आइए आरंभ करते हैं 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक का आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। मेष राशि वालों, इस वीक रिश्तों में तालमेल और लेन देन में बैलेंस नहीं बनाया तो सफलता मिलनी मुश्किल है। तो एरीज सनसाइन यानी मेष राशि के लिए इस वीक आए हैं द लवर्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड कह रहे हैं कि रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा। किसी बड़े फैसले के लिए दिल और दिमाग का संतुलन जरूरी है। दूसरा, कोई आर्थिक मदद मांगने आ सकता है। तीसरा, बिजनेस पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी रखने से फायदा होगा। चौथा, आपकी मेहनत का उचित फल या रिवॉर्ड आपको इस वीक जरूर मिलेगा। इस वीक आपको अपने गले और कंधों के तनाव का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि भावनाओं में बहकर अपनी क्षमता से अधिक उधार न दें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्रा होगा संतुलन, यानी रिश्तों में और धन के बीच में तालमेल बनाए रखें। और आपका पावर डोज होगा किसी जरूरतमंद को भर पेट भोजन कराना। कमेंट में आप बताइए कि आप कहां पर भोजन या अन्न का दान करते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे राधा कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि वालों, दिल की बात कहने में संकोच किया तो प्रेम और नई संभावनाओं का जो दरवाजा खुला है वो बंद हो जाएगा। तो टॉरस सनसाइन यानी वृषभ राशि के लिए इस वीक आए हैं पेज ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड मिलकर कह रहे हैं कि बहुत ही प्यारा संदेश या कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। दूसरा, किसी नए प्रेम या संबंध या गहरी मित्रता की शुरुआत हो सकती है। तीसरा, प्रोफेशनल लाइफ में किसी के साथ आप तालमेल बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे। चौथा, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को बहुत स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे। इस वीक आपको अपनी किडनी और शरीर में जल के स्तर का ध्यान रखना है। गर्मी बढ़ चुकी है, खूब पानी पीते रहें। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि छोटी छोटी बातों पर ओवर सेंसिटिव बिहेव न करें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्रा है प्रेम, यानी हर काम को दिल से करें। और आपका पावर डोज होगा शिवलिंग पर शहद चढ़ाना। कमेंट में कोई एक घटना लिखिए जब आपके अंतरात्मा की आवाज सुनने से आपको लाभ हुआ। आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री राधा कृष्ण का या एक खिलते हुए फूल का चित्र लगा सकते हैं। राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी सब मंगल करेगी। मिथुन राशि वालों, लगातार सोचने की स्पीड को कम करके अपने दिमाग को आराम नहीं दिया तो इस वीक आपकी अपनी सोच आपको बेड़ियों की तरह जकड़ सकती है। तो जेमिनी सनसाइन यानी मिथुन राशि के लिए इस वीक आए हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दोनों कार्ड कह रहे हैं कि आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, पर सच ये है कि रास्ता सामने है। आप बस आंख की पट्टी हटा के कदम बढ़ाइए। दूसरा, ये समय बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने का नहीं बल्कि मेडिटेशन और रेस्ट करने का है। तीसरा, ओवर थिंकिंग आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है, मौन धारण करें। चौथा, चुप रहकर परिस्थितियों को बस देखना भी आपको फायदा पहुंचा सकता है। इस वीक आपको अपनी आंखों और नींद का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि खुद को लाचार न समझें और बिना सोचे समय किसी बहस में न पड़ें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्रा है विश्राम, यानी मन को शांत रखें। और आपके लिए पावर डोज होगा हनुमान चालीसा का मौन, यानी मन में पाठ करना। कमेंट में लिखिए हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई या दोहा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान सब मंगल करेंगे। कर्क राशि वालों, अपनी स्पीड को काबू में रखिएगा वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो कैंसर सनसाइन यानी कर्क राशि के लिए इस वीक आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड कह रहे हैं कि आप बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली तरीके से अपने प्रोजेक्ट को लीड करेंगे। दूसरा, घर में कोई मांगलिक कार्य या बड़ी सफलता का जश्न मनाया जा सकता है। तीसरा, आपकी मेहनत अब स्थायित्व प्रदान करने की ओर बढ़ रही है, नींव मजबूत होगी। चौथा, किसी बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आपकी राय ली जाएगी और लोग आपकी बात मानेंगे। इस वीक आपको अपनी कमर और पीठ के निचले हिस्से का ध्यान रखना है।
आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि अपनी शक्ति के घमंड में आकर आसपास के लोगों को अनदेखा ना करें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा सामर्थ्य, यानी आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं, ये ध्यान रखिए। और आपका पावर डोज होगा अपने पिता को रोज अपने हाथ से भोजन परोस कर देना या किसी लीडर की जीवनी पढ़ना। कमेंट में आप अपने पिताजी का कोई एक ऐसा गुण लिखिए जिससे दूसरे भी प्रेरणा ले सकें। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री राम का या अपने पिताजी का चित्र लगा सकते हैं। प्रभु श्री राम सब मंगल करेंगे। सिंह राशि वालों, बाहरी शोर और छोटी मोटी प्रतिस्पर्धा से अपने मन को दुखी किया तो आपके द्वार पर खड़ी खुशियां वापस लौट सकती हैं। तो लियो सनसाइन यानी सिंह राशि के लिए इस वीक आए हैं एस ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। दूसरा, कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपकी प्रगति से चिढ़कर छोटी मोटी रुकावटें डाल सकते हैं। तीसरा, अपनी क्रिएटिविटी पर पूरा भरोसा रखें, जीत आपकी ही होगी। और चौथा, रिश्तों में नयापन आएगा और पुरानी कड़वाहट दूर होगी। इस वीक आपको अपने मसल्स के खिंचाव और डाइजेशन का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि फालतू की बहस में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें, बस अपने काम पे ध्यान दें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है शांति, यानी बाहरी शोर के बीच भी शांत रहें। और आपका पावर डोज होगा गौ सेवा या कुछ नया सीखने की शुरुआत करना। कमेंट में लिख के बताइए कि वो क्या चीज़ है जो आप कई दिनों से सीखना शुरू करना चाह रहे हैं। आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री गणेश का चित्र लगा सकते हैं। विघ्नहर्ता सब मंगल करेंगे। कन्या राशि वालों, थोड़ी और हिम्मत दिखाइए, पैर जमा कर खड़े रहिए क्योंकि ये हफ्ता आपकी परीक्षा लेने वाला है। तो वर्गो सनसाइन यानी कि कन्या राशि के लिए इस वीक आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड कह रहे हैं कि कई दिनों से आप जिस चीज़ पर मेहनत कर रहे थे उसमें बस सफलता मिलने ही वाली है। दूसरा, आपकी सफलता को देखकर कंपटीशन बढ़ सकता है पर आप उन्हें हरा देंगे। तीसरा, कोई आपको चुनौती देगा, तब मजबूती से अपनी बात रखिए, डट करके खड़े रहिए। चौथा, आपने हिम्मत दिखाई तो जीत आपकी पक्की है। इस वीक आपको अपने पैरों और घुटनों का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि सफलता मिलने के बाद सुस्त न पड़ें। जीत अभी पूरी नहीं हुई है, अभी और संघर्ष बाकी है। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है विश्वास, यानी स्वयं पर भरोसा रखें और डटे रहें। और आपका पावर डोज होगा 7 दिन में सुंदरकांड का थोड़ा थोड़ा करके पाठ पूरा करना, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। कमेंट में लिखिए इस साल आप अपने लिए क्या गोल तय करके बैठे हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे हाथ में ध्वजा लिए हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। केसरी नंदन हनुमान सब मंगल करेंगे। तुला राशि वालों, रूल्स और परंपरा तोड़ी तो नई आर्थिक शुरुआत में बाधा आ सकती है। तो लिब्रा सनसाइन यानी तुला राशि के लिए इस वीक आए हैं द हायरोफेंट और एस ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड कह रहे हैं कि किसी गुरु या अनुभवी व्यक्ति की सलाह से धन लाभ के नए द्वार खुलेंगे। दूसरा, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत शुभ समय है और स्थिर समय है। तीसरा, इस हफ्ते आपका सम्मान होगा, आपको किसी धार्मिक कार्य से जुड़ने का मौका मिलेगा। चौथा, करियर में एक ठोस और नई शुरुआत होने वाली है। इस वीक आपको अपने कानों और दांतों का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि शॉर्टकट के चक्कर में नियमों को न तोड़ें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है समृद्धि, यानी सही मार्ग पर चलते रहें, लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। और आपके लिए पावर डोज होगा अगले 7 दिन रोज कम से कम 10 मिनट अपने पसंदीदा गुरु का प्रवचन ध्यान से सुनना। कमेंट में शेयर कीजिए कि आप किन महात्मा या गुरु के प्रवचन को सुनते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान विष्णु या अपने कुल देवता का चित्र लगा सकते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु सब मंगल करेंगे। वृश्चिक राशि वालों, अपनी सोच स्पष्ट नहीं रखी तो इस वीक मोह और लालच की बेड़ियां आपके स्पीड को रोक सकती हैं। तो स्कॉर्पियो सनसाइन यानी वृश्चिक राशि के लिए इस वीक आए हैं द डेविल और एस ऑफ सॉर्ड्स।
ये दोनों कार्ड कह रहे हैं कि आप कोई एक विचार या नेगेटिव व्यक्ति के साथ में लालच में आकर फंस सकते हैं, सावधान रहिएगा। दूसरा, आपको कोई कड़वा लेकिन बिल्कुल सही फैसला लेना होगा जो आपके जीवन को बदल सकता है। तीसरा, किसी व्यक्ति या मान्यता से जुड़ा आपका कोई भ्रम टूटेगा, आपको सच का सामना करना पड़ेगा। चौथा, आपके खिलाफ बिछाए जाल को काटने के लिए आपको अपनी ही बुद्धि की तलवार का प्रयोग करना पड़ेगा। इस वीक आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स और आंखों की जलन का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि किसी भी तरह के अवैध या अनैतिक काम में हाथ न डालें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा स्पष्टता, यानी भ्रम तोड़ें और सच को चुनें। आपके लिए पावर डोज होगा दुर्गा सप्तशती से कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करना या उसे सुनना। कमेंट में लिखिए आपकी कौन सी बुरी आदत है जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे माता महाकाली का चित्र लगा सकते हैं। माता महाकाली सब मंगल करेंगी। धनु राशि वालों, इस वीक आप अपने या अपने परिवार पर ईश्वर की कृपा का स्पष्ट अनुभव करने वाले हैं। तो सजिटेरियस सन साइन यानी कि धनु राशि के लिए इस वीक आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 स्टार का कार्ड। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि पुराने इन्वेस्टमेंट से या किसी घर जमीन से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। दूसरा, किसी लंबी बीमारी या परेशानी से मुक्ति मिलेगी और नई उम्मीद जगेगी। तीसरा, पारिवारिक रिश्तों में अटूट मजबूती आएगी। चौथा, स्वयं और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। आपके सपने सच होने का समय आ गया है। इस वीक आपको अपने फेफड़ों का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि किसी बात का घमंड करके दूसरों को नीचा न दिखाएं, वरना परिणाम भोगना पड़ेगा। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा आशीर्वाद, यानी ईश्वरी कृपा आपके साथ है, विनम्रता से स्वीकार करें। और आपका पावर डोज होगा किसी कन्या की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद या बालिकाओं के लिए कोई काम करने वाली जो संस्था है उसको कुछ धनराशि का दान करना। कमेंट में लिखिए आप किस सेवा संस्था से जुड़े हुए हैं। इस एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे माता महालक्ष्मी का चित्र लगा सकते हैं। माता महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। मकर राशि वालों, इस वीक धैर्य के साथ अपनी स्किल का सही इस्तेमाल नहीं किया तो हाथ आया मौका मिट्टी हो जाएगा। तो कैप्रिकॉर्न सन साइन यानी मकर राशि के लिए इस वीक आए हैं द मैजिशियन और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं आप असंभव को संभव करने की शक्ति रखते हैं। अपनी काबिलियत पर शक न करें। दूसरा, आपने जो मेहनत की है उसका फल मिलने ही वाला है, थोड़ा और सब्र रखें। तीसरा, बहुत दिनों से कुछ नया करने का जो आइडिया आपके दिमाग में था उसे अब पेपर पे लिखना शुरू करें, अच्छा समय आने वाला है, तैयार रहें। चौथा, ढंग से बात की तो जादू की तरह इस वीक आपके काम बन जाएंगे। इस वीक आपको अपनी स्किन और नसों के खिंचाव का ध्यान रखना होगा। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि जल्दबाजी न करें, फसल अभी तैयार नहीं है। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा स्किल, यानी अपनी प्रतिभा को निखारें। और आपका पावर डोज होगा बोलने की कला सिखाने वाली कोई किताब पढ़ना या पॉडकास्ट सुनना। कमेंट में लिखिए आप अपने बोलने की शैली को, कला को 10 में से कितने अंक देंगे। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री गणेश का चित्र लगा सकते हैं। गणपति बप्पा सब मंगल करेंगे। कुंभ राशि वालों, मानसिक उलझनों और विकल्पों के जाल से बाहर निकलकर किसी नई और शांत दिशा की ओर बढ़ने का समय आ गया है। तो एक्वेरियस सन साइन यानी कुंभ राशि के लिए इस वीक आए हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स के कार्ड। ये दोनों कार्ड कह रहे हैं कि आप पुरानी परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। दूसरा, आपके पास विकल्पों की ऑप्शंस की भरमार होगी, लेकिन सब सच नहीं है, भ्रम में न पड़ें। तीसरा, किसी छोटी यात्रा के योग हैं जो आपके मन को शांति देगी। चौथा, कोई अनुभवी व्यक्ति आपको मुश्किल हालातों से बाहर निकलने में मदद करेगा। इस वीक आपको अपनी नींद और आपके मानसिक तनाव का ध्यान रखना है। हो सकता है
आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि ख्याली पुलाव न पकाएं और हकीकत को पहचानें। आपके लिए वन वर्ड मंत्रा होगा चेंज, यानी पुराने को छोड़कर नए की ओर आगे बढ़ना। और आपका पावर डोज होगा पानी के पास बैठना या सुंदरकांड का अगले 7 दिनों में पूरा पाठ करना। कमेंट में लिखिए हनुमान जी का कौन सा गुण आपको सबसे अधिक प्रिय है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे बजरंग बली का चित्र लगा सकते हैं। बजरंग बली सब मंगल करेंगे। मीन राशि वालों, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो घबराए नहीं, न्याय होकर रहेगा। बस बदला लेकर अपने कर्म और मन खराब न करें। तो पाइसेस सनसाइन यानी मीन राशि के लिए इस वीक आए हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स और जस्टिस। ये दोनों कार्ड कह रहे हैं कि ऑफिस में चल रहे पॉलिटिक्स या धोखे का अंत होगा। दूसरा, अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। तीसरा, आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा, इसे हाथ से न जाने दें। और चौथा, सच की जीत होगी, भले ही अभी हालात थोड़े मुश्किल लग रहे हों। इस वीक आपको अपने सिरदर्द और आंखों का ध्यान रखना है। तकलीफ हो तो नंबर की जांच करवा लें, टालना सही नहीं होगा। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि बदले की भावना में आकर कोई गलत कदम न उठाएं। आपके लिए वन वर्ड मंत्रा होगा आस्था, यानी विश्वास रखें, सत्य की जीत हमेशा होती है। और आपके लिए पावर डोज होगा शनि चालीसा का पाठ करना। कमेंट में लिखिए कि क्रोध से, गुस्से से बाहर निकलने के लिए आप क्या करते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे न्याय के देवता शनिदेव का चित्र लगा सकते हैं। शनिदेव सब मंगल करेंगे। यदि आपका जन्मदिन 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच आ रहा है तो आपका सन साइन है एरीज यानी मेष राशि। इस वर्ष आपका मूल मंत्र होगा कि आपकी आंतरिक शक्ति और क्रिएटिविटी को पहचानें। ये वर्ष आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है, इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। आपकी लगन और निडरता ही इस साल आपको सफल बनाएगी। बस अहंकार पर नियंत्रण रखें। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो अप्रैल से जून के लिए आया है 9 ऑफ कप्स, जो कह रहा है कि ये 3 महीने आपकी इच्छाओं की पूर्ति के हैं। आपने जो भी सपना देखा था उसके सच होने का समय आ गया है। आप इमोशंस और फाइनेंस दोनों तरह से बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। इसके बाद जुलाई से सितंबर के लिए आया है द वर्ल्ड, जो कह रहा है कि ये 3 महीने किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के होंगे। आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। यह एक चक्र के पूर्ण होने और सफलता का समय होगा। अब आगे बढ़ें, इससे पहले आपको सलाह होगी कि इस वीडियो को सेव कर लें और समय समय पर देखकर मार्गदर्शन याद रखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अक्टूबर से दिसंबर के लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कह रहा है कि ये वक्त तालमेल यानी बैलेंस बनाने का है। काम और निजी जीवन के बीच आपको संतुलन बनाना होगा। धन का आना जाना लगा रहेगा, बस प्रबंधन पर ध्यान दें। और अंत में जनवरी से मार्च के, यानी कि जनवरी 2027 से मार्च 2027 के लिए आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कह रहा है कि साल का अंत जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ होगा। आप एक लीडर के रूप में उभरेंगे और लोग आपकी सलाह मानेंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जिस भी मित्र का जन्मदिन इस सप्ताह आ रहा है उनको ये मार्गदर्शन अवश्य शेयर कर दें। तो ये था आपका राशिफल। इस वीडियो पर कमेंट करके, लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आप सबका सप्ताह मंगलमय हो। राधा राधा।